ये विजुअल्स आप देख रहे हैं और बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर की अगर बात करें, डोगरा चौक के विजुअल्स हैं। कुछ असेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो आते हैं उनका तो आना जाना जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलता। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ में नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो आ रही हैं, जा रही हैं। क्या ये तमाम गाड़ियाँ असेंशियल के हिस्से में आती हैं? आखिरकार कितनी बार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान समझाएंगे, कुछ जिम्मेवारियाँ खुद भी बनती हैं। इतने लोग बाहर निकले हैं और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि देखिए हम बाहर गए थे, कोई सख्ती नहीं है, कोई नहीं पूछा, चलाओ चक्कर लाइए चे, चलाओ कुम्मिया चे, क्या करना कार बेबी बोरो वाले। तो ये जो इस तरह की मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, तो ये कोरोना को बढ़ावा देने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और कोशिश हमारी ये रहती है कि हम आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाएं और अपडेट करते रहें। हालांकि पिछले 24 घंटों से देखें तो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है हिंदुस्तान का, और हम यही दुआ करते हैं, ये अच्छी खबर है, ये गुड न्यूज़ है कि पिछले 24 घंटों में जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि कल की बात करें तो कल भी जहां पर जम्मू कश्मीर यूटी में 3677 आंकड़े आए थे पॉजिटिव पेशेंट्स के, लेकिन रिकवरी की तरफ गौर करें तो 4140 लोग ठीक होकर घर पर गए थे। तो रिकवरी का आंकड़ा लगातार अच्छा सामने आ रहा है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जितनी ज़्यादा रिकवरीज अच्छी आएंगी, जितने कम कोविड-19 के केसेस सामने आएंगे, उतनी जल्दी ही चीज़ें पहले की तरह सामान्य होंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था, मोर देन 20 स्टेट्स विटनेस नेगेटिव ग्रोथ इन डेली न्यू केसेस, इंडिया इज फाइटिंग बैक, टिल देन फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू स्टे सेफ। तो साफ तौर पर इसकी जानकारी दी गई है कि 20 राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां पर नेगेटिव ग्रोथ इन डेली न्यू केसेस, यानी केसेस लगातार पॉजिटिव कम होते नजर आ रहे हैं, रिकवरी रेट बेटर नजर आ रहा है। और प्लीज जब तक सारी चीजें सामान्य नहीं हो जाती और चीजें बेहतर नहीं हो जाती, तो आप कोविड के तमाम प्रोटोकॉल्स और एसओपीज का पालन कीजिए। और वहीं पर आपने कैप्शन में ही पढ़ा होगा, इंडिया रिपोर्ट्स 3,11,170 न्यू कोविड-19 केसेस एंड 3,62,437 डिस्चार्ज। तो यहाँ पर भी आप आंकड़ा देखिए, पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखा जाए हिंदुस्तान में तो 3,11,000 केसेस जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव आए हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, जो पिछले कुछ दिनों से आंकड़े 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख पहुंच रहे थे, अब कहीं ना कहीं अगर अंदाज़ा लगाइए तो 1.5 से 2 लाख केसेस कम आए हैं हिंदुस्तान में। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन रिकवरीज की जिसकी हमने बात की, जहां पर कल का आंकड़ा देखा गया था जम्मू कश्मीर में जितने पॉजिटिव केसेस आए थे, उससे 500 से 600 ज़्यादा लोग रिकवर और डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों में गए थे। लेकिन जो हिंदुस्तान की बात करें, 3,11,000 केसेस जो पिछले 24 घंटे में आए हैं, रिकवरी रेट देखिए 3,62,437। लेकिन अभी भी आप देखिए, ये जो कुछ लोग हैं जिनको शायद ज़रूरी काम नहीं है, ज़रूरी काम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जब छूट दी गई थी तो आप अपने घरों से जाइए, निकलिए, ज़रूरी सामान घर का लेकर आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन आप अननेसेसरी इस तरीके से घूमते हुए नजर आएंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं है, आप कोरोना को बढ़ा रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। और पिछले 24 घंटों में डेथ की बात की जाए तो 4,077 लोग ने जान गंवाई है पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के चलते। अभी कोविड पिछले कुछ दिनों से इसका जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो ये साफ नजर आ रहा है कि हाँ, रिकवरी रेट बढ़ा है, पॉजिटिव मामले कम आ रहे हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस तरह के मामलों जो है उनमें रिकवरी सामने आए। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप लोग घर पे बैठकर लॉकडाउन का पालन करेंगे। हालांकि सरकार ने जब इस चीज़ की पिछले रविवार की बात की जाए तो पिछले रविवार उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में बढ़ा दिया गया है 20 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इस बार भी हमने सोचा था कि शायद रविवार के दिन एक्सटेंशन का ऑर्डर सामने आए, लेकिन शनिवार के दिन ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की ब्यूरोक्रेट्स और तमाम टीम के साथ एक मीटिंग बैठी और ये चीज़ें क्लियर होगी कि अभी हमें 1 हफ्ता और लॉकडाउन कर्फ्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है। और वही किया। अब अगले सोमवार तक जो है कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन बढ़ गया है और ये कहा गया है कि इस लॉकडाउन को सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। हमने देखा कि बहुत से लोग अब एज कंपैरिजन टू पिछले दिनों से थोड़े कम बाहर निकल रहे हैं देर रात के समय। लेकिन दिन में आप मंजर देख सकते हैं कि क्या ये तमाम लोग एसेंशियल सर्विसेज के हिस्सेदार हैं। जो लोग टेलीकॉम के हैं उनको आने जाने की परमिशन है, अपना आई कार्ड दिखाइए। अगर जो लोग मीडिया कर्मी हैं जो अपनी ड्यूटीज़ के लिए जा रहे हैं वो अपना आई कार्ड दिखाइए, आप जा सकते हैं।
और जो लोग असेंशियल में आते हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनका भी वो आ जा सकते हैं। किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल आ रहा है जा रहा है, वो आ जा सकता है। किसी का शादी ब्याह का फंक्शन है, वो अपना वेडिंग कार्ड बताइए जहाँ पर वो जा रहे हैं, आ जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं बात करूंगा नरवाल मंडी की, मैं बात करूंगा फ्रूट मंडी की, मैं बात करूंगा सब्जी मंडी की। वहां पर सुबह के समय ऐसे विजुअल्स देखने को मिलते हैं कि लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अच्छे कदम एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा रही है, हर दिशा में बढ़ा रही है, लेकिन सब्जी मंडी, नरवाल मंडी या कहीं आप चले जाओ फ्रूट मंडी में, तो वहां पर भी आप कोशिश ये कीजिए 2-2 गज की दूरी बना के रखिए। हालांकि एडीसी घनश्याम सिंह जी की बात करें, 2-3 दिन पहले उनका दौरा था कनक मंडी वेयर हाउस में, और उन्होंने बहुत से दुकानदारों को ये कहा कि देखिए, अगर आपके यहाँ पर लोग खरीदारी करने आ रहे हैं तो गोल सर्कल लगा दीजिए, थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखिए और एक एक व्यक्ति को सामान दीजिए। एसओपीज का पालन करना हर एक का कर्तव्य है और कुछ नई चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको वही करना है जो पिछले 1.5 साल से करते आ रहे हो। मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए। ना भीड़ भाड़ लगाइए और ना ही भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाइए, तभी हम इस कोरोना की चेन को जो है तोड़ पाएंगे। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बॉसेस के साथ, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एसएस के लिए।